Hello everyone, welcome to Ikra ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. दोस्तों, आज के इस वीडियो में एस के फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे. जैसा कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एन के फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है. एन जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है जो नेशनल लेवल पर यानी मरकज़ी सतह पर या केंद्रीय स्तर पर एजुकेशन के फील्ड में काम किया करता है, और एस जो कि स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर एजुकेशन के डोमेन्स में काम किया करता है. तो आज हम इस वीडियो में उसी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. और गाइस, ये वीडियो तमाम टीचिंग ओरिएंटेड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, सीटेट हो, यूजीसी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या DSSB हो, तमाम ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगी. तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. व्हाट इज़ SCERT? SCERT क्या है? तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ SCERT. SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो गाइस, ये एक अपेक्स बॉडी है जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट लेवल पर एजुकेशनल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने और डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है. तो SCERT क्या हुआ? SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि एक अपेक्स बॉडी हुआ करता है स्टेट लेवल पर या यूनियन टेरिटरी में, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने और डेवलप करने के लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हुआ करता है. तो गाइज, SCERT के डेफिनेशन के बाद SCERT के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस पर रोशनी डालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, करिकुलम डेवलपमेंट. पहला काम SCERT का क्या है? करिकुलम को डेवलप करना. बेसिकली SCERT स्टेट के स्कूल करिकुलम को अपडेट करने, रिव्यू करने और डिज़ाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता है. और SCERT ये काम नेशनल एजुकेशनल गोल्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया करता है. तो पहला काम क्या हुआ कि SCERT नेशनल एजुकेशनल गोल्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेट के स्कूल करिकुलम को अपडेट करने, रिव्यू करने और डिज़ाइन करने के लिए जवाबदेह होता है. और ये करिकुलम डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिलेबस हो गया, टेक्स्ट बुक्स हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स यानी कि वेरियस सब्जेक्ट और क्लासेस के लिए सिलेबस क्या होंगे, टेक्स्ट बुक्स क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, इन तमाम चीज़ों को डेवलप करने के लिए SCERT क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ SCERT इज़ टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इसका मतलब ये है कि जो SCERT है, ये टीचर्स के पेडागोजिकल स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज और इसी के साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करवाता है. और इसी के साथ साथ SCERT इनोवेटिव टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने पर स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाता है. एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ SCERT इज़ एजुकेशनल रिसर्च एंड इवैल्यूएशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि SCERT एजुकेशनल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस के इफ़ेक्टिवनेस को असेस करने के लिए रिसर्च स्टडीज़ और इवैल्यूएशन को कंडक्ट करवाता है. और इसी के साथ साथ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, टीचर परफॉर्मेंस और स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ताल्लुक से डेटा को कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है, ताकि डिसीजन मेकिंग को इन्फॉर्म किया जा सके और इसी के साथ साथ जो एजुकेशनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए. तो एजुकेशनल क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग को इन्फॉर्म करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टीचर के परफॉर्मेंस और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के ताल्लुक से डेटा को कलेक्ट करवाता है, फिर उसके बाद एनालिसिस करता है. एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ SCERT इज़ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट. यानी कि SCERT करिकुलम के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स को गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ SCERT इज़ टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी SCERT ओवरसीज द पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल्स टू स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स. यानी कि SCERT स्टेट के द्वारा अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक और अदर एजुकेशनल मटेरियल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिकेशन को ओवरसी करता है, सुपरवाइज करता है.
And the next responsibilities and function of SCERT is educational innovation and reforms. यानी कि SCERT टीचिंग एंड लर्निंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस, पायलट प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करके एजुकेशनल इनोवेशन और रिफॉर्म्स को प्रमोट करता है और इसी के साथ साथ स्कूल्स, टीचर्स और एजुकेशनल एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करके इनोवेटिव अप्रोच और मॉडल्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि स्टूडेंट के एंगेजमेंट और अचीवमेंट को इन्हांस किया जा सके। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ SCERT इज़ पॉलिसी एडवाइस एंड एडवोकेसी। यानी SCERT advises the state government on educational policies, programs and initiatives based on research, evidence and best practices। यानी SCERT बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसर्च एविडेंस पर बेस्ड इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स और एजुकेशनल पॉलिसीज़ पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, सलाह मशवरा देता है और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट की वकालत भी करता है ताकि तमाम बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन तक इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर किया जा सके। तो गाइज़, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि व्हाट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ SCERT इन बिहार। यानी बिहार के SCERT के किसी एक प्राइमरी फंक्शन, कोई एक प्राइमरी फंक्शंस को बताइए। तो गाइज़, इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका एक्यूरेट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।